ऊपर से कौन सा लाइट है? एक तो ये महिलाओं के प्रति जो ये एक निवेदिता और दालमी साहब ने जो ये पहल की है, इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज क्या है कि देयर इज सर्टन टॉक ऑफ वुमेन इक्वालिटी एंड और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वाई इज इट दैट मर्द और औरत में एक डिस्टिंग्विश होता है. बट व्हाट इज द ग्रेट थिंग इज दैट इट्स जस्ट दैट इट्स टू सेलिब्रेट द वुमन, टू सेलिब्रेट पहला कदम जब बच्चा रखता है तो अपनी माँ की कोख के बाद पहला कदम बच्चा सिर्फ माँ की कोख के बाद ही रखता है. सो एक एक्साइटिंग इनिशिएटिव एंड आई विश बोथ ऑफ देम, निवेदिता एंड ललिता, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वेंचर. एंड निवेदिता इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड शी इज़ एन एक्टिविस्ट, शी इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट क्रिएटिव पर्सन. और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा ही होगा इस इनिशिएटिव के लिए. वैसे आप अपनी साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि वुमेन को थोड़ा कम समझते हैं? जो मतलब जो लोग अब आप भी औरत हैं, आप भी औरत हैं, और मतलब लोग अगर एक लड़की को या एक लेडी को, एक वुमन को अगर कम समझते हैं तो आई थिंक उनकी मानसिक सोच में कुछ ना कुछ सुधार लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. और ये सोच अपने आप में आप लोग सुधार सकते हैं. अदरवाइज द आइडिया इज दैट सी द मीडिया इज अ बिग वे इन विच दैट वी कैन चेंज पीपल्स थॉट्स. और जो लोग ऐसा सोचते हैं आज के दौर में इन द 21st सेंचुरी व्हेन social media and the internet and we got access to everything, I don't think they should be thinking this. But जो लोग सोचते हैं, we need to change their thoughts and we need to change their thoughts by things like पहला कदम. अब यहाँ आए अंदर क्या कुछ होने वाला है? मुझे सच में पता नहीं, मैं अभी बस आया हूँ, देखता हूँ अंदर क्या होने वाला है. फाइन, आप अपने लुक के बारे में कुछ बताएं? मैं क्या बताऊँ, आई एम वेयरिंग अ simple US polo black shirt and a Levi's jeans and that's it, and I'm just here. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ और पहला कदम लॉन्च कर रही हूँ. मीडिया फ्रेटर्निटी में मैंने ऑलमोस्ट 19 साल दिए हैं और अब वक्त आ गया था कि मैं सोसाइटी को वापस दूँ. इतने साल मैंने लड़कियों के ऊपर डेली सोप्स वगैरह बनाए हैं. ऑब्वियसली हमने देखा है कि हमने हर तरह से लड़की को स्ट्रॉन्ग ही दिखाने की कोशिश करी. इनफैक्ट मेरे मेल एक्टर्स को हमेशा ये कंप्लेन होती थी कि हम लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और लड़कों का कोई रोल नहीं होता हमारे शोज़ में. तो ऐसा कुछ नहीं है कि होता क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो लोअर स्ट्रैटा की लड़कियां होती हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि कनेक्शन चाहिए या पैसे का वट चाहिए या कुछ और चाहिए हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए. तो पहला कदम मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसकी मदद से मैं जो भी लड़की ड्रीम करती है उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं सहयोगी बनना चाहती हूँ. इन द सेंस कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल सेट हो, चाहे वो मिस इंडिया बनना चाहती है, जैसे कि मैंने कहा इसके लिए कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उन लड़कियों को मैं वो चीज़ देना चाहती हूँ पहला कदम के थ्रू. हेल्थ केयर, लड़कियों के प्रॉब्लम होते हैं, कई बार सिर्फ पैसा नहीं होता, कई बार डायरेक्शन चाहिए होता है. अगर जैसे कि हमारा अभी प्लान है कि हम लोग विमेंस जेल में जाएंगे और उन लड़कियों को हम लोग स्किल सेट देंगे ताकि उनको ये ना लगे कि जस्ट बिकॉज दे कमिटेड अ क्राइम एंड दे आर इनसाइड वो कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती इसके निकलने के बाद. तो बहुत कुछ है प्लान और एजेंडा में और लेट्स होप शुरुआत अच्छी है. हमने ऑलरेडी मिसेस इंडिया के साथ एसोसिएट कर लिया है. AR मिसेस इंडिया करके एक पैजेंट है जो 25 सिटीज़ में होने वाला है जैन से, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. तो मैम वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वुमेन को कहीं ना कहीं कम समझते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं यहाँ पे किसी को बड़ा या छोटा तो नहीं दिखाना चाहती। अगर किसी वुमन को लगता है कि उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर लोग तंग कर रहे हैं और उनको उस सब से निकल के बाहर आना है, तो उसकी मदद मैं कर सकती हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन सब के मुंह तो नहीं बंद करे जा सकते। बट येस, जहाँ पे हमें हमारे पास लड़के आएंगे और हमसे मदद मांगेंगे, तो हम डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म बनेंगे कि हम उन्हें मदद करें। साल अभी न्यू ईयर्स आने वाला है और आपने इतना अच्छा एल्बम लॉन्च किया, तो हैप्पी न्यू ईयर्स पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि जैसे इस मेरे संस्था के साथ सारे मेरी एक्टर फ्रेटर्निटी जुड़ी है, क्योंकि मेरे को बहुत बहुत ज़रूरत है इन लोगों की। होता क्या है कि इन लोग की फ़ैन फॉलोइंग होती है। अगर छोटे शहरों में मैं जाऊँ, कुछ प्रचार करना चाहूँ, एक नॉर्मल चीज़ जैसे ब्लड कैंप लगाए, और आज अगर मेरे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, चीज़ों के बारे में बात करेंगे लड़कियों के लिए, तो उससे इम्पैक्ट भी ज़्यादा और रीच भी ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ नए साल के साथ और भी लोग मेरे साथ जुड़ें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के पास मीन्स नहीं होते, टाइम नहीं होता। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहे कि हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे लोग हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड नए साल का यही प्लान है कि बस पहला कदम पहला कदम पहला कदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरा लुक है कॉटन का, तो मैंने विलासिनी करके है विनीता गोयल का आउटफिट पहना हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसी लोगों का जो कॉटन और ये सब जो चीज़ें ना, इनफैक्ट ये भी मेरे पाइपलाइन में है कि जो बहुत लोग जो स्किल्स नहीं जानते, उनको इस चीज़ में ले जाना, टेक्सटाइल के उसमें। और फैशन इंडस्ट्री हमेशा लगता है हमें मनीष मल्होत्रा एंड विक्रम फडनेस और उन लोग सबके साथ है, बट ये लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, और इन लोग को भी मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊँ, तो ये एक शुरुआत है उसके लिए। अब यानी एक वुमेन को बता रही कि किस तरह से फैशन करना चाहिए। फैशन, मेरे कहने का मतलब है कि फैशन हमेशा ब्लिंग और फैंसी 2 करोड़ के कपड़ों से नहीं होता। कॉटन कैन ऑल्सो गिव यू अ हाई फैशन लुक, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग क्वाइट फैशनेबल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। I'm doing it. Can you give me a hug? Show me the smile. Sir, एक photo करके साथ। Show me smile. पहला कदम। Angel लगा के हमने बताया कि ले तो। Look your center. Whoa. She's a pretty girl. Wait. And the handsome guy right there. पीछे भी कैमरा आ रहा है। पीछे आने वाली होंगी, आप कितना एंजॉय करेंगे? और ये जिधर भी आकाश होता है तो आपको पता है एंजॉयमेंट तो होता ही है, you know. पर हम लोग फन करेंगे, it's gonna be a good time. Yo, this is Pehla Kadam, is that movement, this for the women, empowerment. Alright, that's about it. Oh, आज बहुत cool and subtle, like that. Scoop, is that cool stuff. आज मैं chilled out mood में हूँ. आज बहुत स्टूडियो में काम किया, तो आज chilled out आने का था मुझे. हाँ. Yes. मेरा नया गाने के लिए शूट पे जा रहा हूँ मैं, मूव योर बॉडी इज कमिंग आउट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे 3 नए गाने आ रहे हैं, बैंग बैंग तो आपने देखा ही होगा, अभी मूव योर बॉडी आ रहा है। कुछ मैसेज अपने फ्रेंड को हैप्पी न्यू ईयर के? यस, जस्ट हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और प्लीज सेफ रहना। हाँ, ज़्यादा ड्रिंक मत करना, अगर ड्रिंक करो ड्राइव मत करना, बस। लव यू। आपको पता है ABS is like my daughter. I love her. That's why I'm here, पहले कदम कदम के लॉन्च पे आए हैं, आपके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे निवेदिता से, तो वो हमें काफ़ी कुछ बता रही थी। पहला कदम जो है वो एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, मींस बीइंग विमेन, मतलब एक औरत है तो वो हर तरीके की मुश्किलों से जो गुजरती है उसको पोर्ट्रे करने के लिए वो लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक कदम उठा रहे हैं। उनका पहला कदम है उस डायरेक्शन में। मींस विमेन हु हैव बीन टॉर्चर्ड फॉर एसिड अटैक्स, और डाउरी हो गई, या आपका कलर, स्किन कलर डिफरेंस, आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़ हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या कहते हैं, आपको नो एजुकेशन है, एंड यू आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड सिटीजन ऑल्सो। तो आई गेस दिस इज़ जस्ट अ वे, और एक प्रयास है कि उसको इक्वालिटी पे लाने के लिए किस किस तरीके से वो करें। और मिसेस वर्ल्ड आई थिंक वो लोग करने वाले हैं, और 25 स्टेट्स और अब तो और भी एडअप हो गए हैं काफ़ी टेरिटरीज, उन सब से लोग आएंगे और उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे। तो अच्छा प्रयास है, और उनका साथ देने के लिए, एंड जस्ट टू शो दैट वी आर देयर विद यू, वी हैव कम हियर। The same thing I'll say, just keep empowering women, because they
also run the world equally. They only run the world because they have got the Just gift trying to of be giving birth. equal. Yes, मतलब men, of course we have beautiful men and nice men around us, लेकिन औरत के पास जो शक्ति है कि वो जन्म दे सकती है, एक जननी है, तो कहीं ना कहीं देवी नहीं पर उसे नॉर्मल तो मानिए, तो वो एक प्रयास है, शायद इसीलिए इस तरीके से लोगों को समझ आ सके. थैंक यू. हाय गुंजन. हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. मैं वही कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो पहले कदम के मंच पे आए आप, इसके बाद में क्या होता है? यार, I am honored that I'm hosting this event, and when Nivi called me and she said that you'll have to host it, and I said thank you very much. It's a great initiative. I've known Nivedita for a long time, and when she told me that this is what the concept is, because there are a lot of charities which only raise money. See, पैसा हर बंदा दे देता है, but eventually it's not about money. Doing a lot of other things and taking talent, putting it to use, putting it to another platform. That's what पहला कदम is going to do. तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये चीज़ है. Thank you Baji. God bless you guys. Cheers. Bye. पहला कदम जो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी हैप्पी तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो ये कहते थे कि आपने अगर कुछ करने का सोचा और पहला कदम आपने ले लिया तो आधा काम आपका वहाँ पर पूरा हो जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, जो कि हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता होता है कि आपका लक्ष्य क्या होगा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं. बट दैट फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. और मतलब हम लोगों ने जिस तरीके की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, उसमें से एक इंसान ने अपना वक्त निकाल कर और इस तरह सोचना शुरू किया है. सो आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड आई विश देम ऑल द लक. वरुण सर, ये आम सा सवाल है कि आपकी लाइफ में कौन सी वो औरत है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? माँ और वाइफ का सब नाम लेते हैं, उनके अलावा कोई और जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है? नहीं, देखिए बहुत सारे हैं, और ये इनफैक्ट ये सवाल बुरा नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है या बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे उन लोगों को याद नहीं करते हैं. कभी कभी बड़ा आसान सा जवाब है, मेरी माँ और मेरी पत्नी. बट बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने कि उस समय में हम लोगों को संभाला है, क्योंकि हर लड़के की, हर बच्चे की ज़िंदगी में एक समय आता है जब आप घर वालों के साथ जितना समय बिताते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने टीचरों के साथ समय बिताने लगते हैं. और उस समय में सही दिशा ना मिलना या सही डायरेक्शन ना मिलना जो है वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. सो देयर बीन नॉट वन और टू बट फार टू मेनी ऑफ देम. स्कूल में अपनी पहली प्रिंसिपल से शुरू करूं, और उसके बाद एक मिसेस सिंह थी जो कि अंग्रेज़ी की टीचर थी, एक मिसेस खट्टर थी जो हिस्ट्री की टीचर थी. ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि जगह जगह पे और समय समय पर बहुत सही दिशा दी है, वरना एंड रिज़ल्ट कुछ और हो सकता था. सो बहुत सारे हैं लोग ऐसे जिनका कि शुक्रिया अदा करना अभी बाकी ज़िंदगी में. थैंक यू सो मच. सर, इवेंट का नाम है पहला कदम, और औरत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, जो भी है. आप कुछ कहना चाहें उनके बारे में? कुछ भी आपको पहली मेमोरी स्ट्राइक करती है आपके माइंड में कि मेरे लाइफ में मेरी ये औरतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं? यार, मेरी लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक औरतें इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया. आई हैव अ यंगर सिस्टर हु आई लव, एंड नाउ देयर इज़ माय वाइफ इन माय लाइफ. एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, बचपन से लेकर अभी तक मैंने यही देखा है कि मेरे डैड को और मुझे जो भी सही दिशा या मार्गदर्शन मिला है ज़िंदगी में, वो औरतों की वजह से ही मिला है. एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड आई रियली लुक अप टू देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो कुछ रीजन की वजह से नहीं कर पाते. मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए. सबको कभी ना कभी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, कोई ना कोई ज़रिया मिलता है, लेकिन जब वो मौका मिले और ज़रिया मिले तब खुद को रोकिएगा मत. ज़रूर थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, और आसपास कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है जो आपको हिम्मत देता है, और उस मौके पर आप चौका मार सकते हैं. सर, अभी हाल ही में आपने कैलेंडर शूट किया, उसके बारे में बता दें. कैलेंडर शूट की सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे पहला मैं ही हूँ जो सबसे पहले शूट मेरे साथ शुरू हुआ था, एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे से शूट किया था. मेरा एक अफ़गानी सा लुक है विच आई हैव नेवर डन,
एंड सचिन ने बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए एंड ललित के कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे। निवेदिता जी ने जो कॉन्सेप्ट बनाए थे हर एक के लिए वो बहुत अच्छे थे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस यूनिक कैलेंडर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ पहला कदम। तो आई एम श्योर जो भी मर्ज करेंगे ये कुछ बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कन्वर्सेशन पहला कदम है, नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या रिप्रेजेंट करती है? I think it's a beautiful initiative taken by Nivedita, and I'm very glad to be a part of it. Before this, I've been a part of Smile Foundation many times. This initiative is a little new and it's different, and I'm happy to support it. And also Nivedita and me, we work in the same industry for a very long time, and yet we didn't get an opportunity to work together. So this was a good platform for us to come together and work on something very beautiful. And I have enacted a very bold role in the short film that you are going to be seeing once you are inside. So I'm looking forward to going inside and seeing the final clip. So yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, very warm welcome to this conversation विकास। पहला कदम इवेंट का नाम है, नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके क्या विचार हैं इस पर? मेरा विचार ये है कि कोई भी चीज़ जब किसी इनिशिएटिव के लिए ली जाती है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज देयर आर न्यू पीपल, देयर न्यू टैलेंट हु गेट्स एन ऑप्शन टू बी एबल टू सी what is available for them. Because क्या होता है कि जैसे I have come from a very small town, for me to be able to break into things that I am doing today was only possible because a lot of people helped me. And I think with initiatives like Pehla Kadam, I am hoping a lot more will happen and new people will be able to see what else is available. Okay, because most of time it happens कि इवेंट आया, लोग जागरूक हुए, बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो इवेंट गया तो फिर से चीज़ें वैसी हो गई। पर वो तो होता ही है हर जगह। पर सबसे अच्छी बात है, चाहे वो 2 महीने के लिए जागरूक हुए, कुछ तो हुए। तो आइडिया इज जब नहीं, वो आइडिया क्या होता है ना, हमें लगता है रिजल्ट नहीं आता, उसमें से 2 लोगों को अगर वो प्रेरणा मिल जाती है, वो एक्साइटमेंट मिल जाती है, दोस 2 विल ग्रो एंड विल हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू ग्रो इन लाइफ. एंड इवन इफ यू आर एबल टू चेंज 2 पीपल्स लाइफ थ्रू 1 इनिशिएटिव, आपने 2 जिंदगियां तो बदली है ना. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नारी शक्ति को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि एक दिन नर शक्ति को सपोर्ट करने की अभी भी ज़रूरत है नर शक्ति को सपोर्ट करने की, बिकॉज शहरों में मुझे लगता है नर शक्ति को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है. पर एब्सोल्युटली, बट द थिंग इज़ एज अ कंट्री ओनली वी हैव बीन ब्रॉट अप सेइंग कि नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस अब बदलेगा और जो बराबरी की होगा, तो उसके बाद किसी को बचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी तो है फिलहाल, बिकॉज देयर आर कंडीशंस ऑफ वुमेन विच इज़ नॉट रियली गुड. आपकी लाइफ में वो वुमेन जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जिनकी वजह से आप जो कुछ है आज यहाँ तक है, माँ है, वाइफ है, सिस्टर, जो भी है, आप उनके बारे में जानना चाहिए. मेरी माँ, और आई थिंक उनके बारे में पूरा कंट्री अभी तक जानता है, और वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. बिकॉज और मुझे लगता है ना, हर किसी के लिए उनकी माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता. बिकॉज इकलौती वही इंसान होती है जो अनकंडीशनली आपको प्यार करती है. उनका कोई और रिश्ता कहीं और इम्पोर्टेंट या मायने नहीं रखता है. आपकी वाइफ भी हो जाएंगी, गर्लफ्रेंड भी हो जाएंगी, भाई बहन, दोस्त, सबकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है. लेकिन माँ इकलौती होती है जिसके लिए केवल तुम प्रायोरिटी है और कोई भी नहीं है. तो आई थिंक उनको प्रायोरिटी बनाना चाहिए ज़्यादा. मुझे नहीं पता, जोशी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी. जिसके फैन ज़्यादा वोट करेंगे वो जीत जाएगा. मैं यार जिसको सपोर्ट करता वो चली गई बाहर, नेहा पेंट से. मुझे मेरी फेवरेट थी वो, बट वो तो चली गई. लेकिन अभी मेरे 2 दोस्त हैं अंदर, एक है दीपिका और दूसरे हैं केवी. तो आई एम होपिंग वो लोग फाइनल्स तक तो जाएं और फिर उनमें से कोई जीत जाए, तो पार्टी मिल जाएगी, बाकी उसे मिलेगी नहीं. थैंक यू. सर यहाँ पे लोग एक प्लीज सर. यस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शीतल ब्यूटीफुल. उसके अलावा अगर बात करें पहला कदम की, तो किस तरीके से अपनी मेमोरी को बताना चाहेंगे कि क्या क्या थॉट्स हैं आपको नारी शक्ति को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और क्या क्या नहीं हो पाया है हमारी कंट्री में औरतों को लेकर. फ़िलहाल इस साल में 2018 में विमेंस राइट्स को लेके, इक्वालिटी को लेके, एम्पावरमेंट को लेके बहुत अवेयरनेस है. अगर हम 90s से आज की तारीख में कंपेयर करें तो आज हम लोग कोसों आगे हैं.
बट कहने और करने में उतना ही फ़र्क होता है जितना देखने और एक्चुअली एक्सपीरियंस करने में होता है. सो आई बिलीव कि कॉस्मोस बदल जाने से इंडिया नहीं बदलता है. सो इफ़ दिस इज़ अ स्टेप, जैसे कि इसका नाम है पहला कदम, दैट Nivedita ji and Lalit ji have taken together, so I'm happy that it's not only working on the cosmo level, but for the underprivileged women from all walks of life, ना ही सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि इवन छोटे शहरों तक, तब जाकर नारी शक्ति की बात होगी ना. और मेरा तो राइट फ्रॉम मिस इंडिया से लेके अभी तक हमेशा विमेन एम्पावरमेंट राइट्स को लेके हमेशा एसोसिएशन रहा है. सो इट्स आई थिंक इट्स द परफेक्ट स्टेप एट द परफेक्ट टाइम दैट वी डू एज मच एज वी से एंड टॉक अबाउट इट. आपकी लाइफ का कोई पर्सनल इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि वाकई में वुमेन नीड्स एम्पावरमेंट? बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं. मैं किसी को ना बताना चाहे हमें बता दीजिए. ये मैंने मिस इंडिया के वक्त भी ये बात नहीं कही थी, बट मेरी 2 कज़िन्स हैं जो मैं खुद जब 17 साल की थी उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था. बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दे आर माई कज़िन्स, बट नोबडी वाज रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम, जस्ट बिकॉज कि वो लड़कियां हैं, जबकि वी कम फ्रॉम अ वेरी डेवलप्ड सिटी, बट जस्ट बिकॉज दे आर 2 लड़कियां हैं, इनकी शादी कौन करवाएगा ये वगैरह. एंड सिंस देन दे हैव बीन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर मोर माई डॉटर्स देन माई सिस्टर्स. और तब मुझे भी बहुत कहा गया था कि आप क्यों कर रहे हो, ये लड़कियां हैं. सर लड़कियां हैं तो वॉट, इट्स द सेम राइट एज the guys, and it's about a life more than a girl or a guy. So this is one of the most touching experience, और तब से वो मेरे साथ हैं, and I think they have changed my life more than I have changed theirs. Thank you. Thank you. कन्वर्सेशन में पहला कदम इवेंट है और नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है, तो थोड़ी वक्त से चल रहा है. सी कि नारी शक्ति को सपोर्ट सदियों से, बिकॉज आई थिंक पहले भी ज़माना नारियों का और लेडीज़ और वुमेंस का, वुमेन का ही था, तो आज भी वही है. एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट, और औरत को हमको बहुत इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि हर औरत किसी न किसी की माँ बनती है. और जो कि ये पहला कदम जो उठा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक और ये उस टाइम पे उठा है जहाँ पर एक्चुअली में औरतों की इज्जत मतलब जगह जगह खिलवाड़ किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग. सो थैंक्स टू निवेदिता, बासु मैम एंड द होल टीम, whole team for inviting us for such a happy event. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, भी हमने शूट भी किया है, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे चीज़ के लिए हम साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे, हमारे साथ जो भी बन पाएगा हमसे अच्छी चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया, हर इंसान जो है औरत की इज्जत करे, क्योंकि हर औरत माँ बनती है और माँ बड़ी प्यारी होती है ना. सर मैम जानना आपसे चाहेंगे कि आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि नारी को वाकई में शक्ति की ज़रूरत है? यस, बिल्कुल शक्ति की ज़रूरत है. जब आप नॉर्मली मैं जिम से बाहर निकल रही थी और एक लड़का था जो साइकिल में, नॉर्मल लड़का था, आई डोंट नो वो स्ट्रीट बॉय, उससे ना मुझे गाली दी. मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती ये चीज़. मैंने उसको एक लात मारी और वो साइकिल से नीचे गिरा, एंड ही सेड सॉरी. That's called my wife. यस, एंड ही सेड जिम करने का फायदा नहीं है, मतलब वो एक सरदार नहीं चीज़ है था कि वो रियलाइजेशन उसके लिए कि उसको मैंने बताया नहीं कि मैं उसको क्यों लात मार रही हूँ. मे बी उसने वो गाली मेरे को देख के दी है या पीछे किसी और को देख के की है, बट मुझे फील हुआ तो मैंने उसको वो हिट दिया. तो हम कह सकते हैं हमने पहला कदम बढ़ा दिया था उसी टाइम. यस, आप फॉर ऑल द वुमेन्स ऑफ दिस कंट्री, यू नो, सोचो मत, अगर कुछ बुरा हो रहा है उस पर रिएक्ट करो, आवाज़ उठाओ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने लिख के दिए थे मुझे. मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ. सर नहीं, वो खुद ही कह रही थी मैं बोलूँ. सर वो पहला कदम है इतना भारी. हेलो, औरत सर ये हमें ही मालूम है.
ये पहले कदम के लॉन्च पे आप आए हैं तो क्या आई थिंक सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि जी ये पहला कदम है निवेदिता बासु ने लिया है, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इंसान अक्सर कभी ऐसे इनिशिएटिव ले लेता है अच्छा लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, लेकिन जब आप एक माँ बनते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उन्होंने माँ बनने के बाद ये कदम लिया है सबके लिए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल बिगनिंग एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। शी इज़ माई सिस्टर, practically my real sister, and I wish her all the best and the entire team all the best. सर इस शाम का जैसे कि ये तो बातचीत कर रहा था, अगर आपको ऐसा चांस मिला तो आप क्या करना चाहेंगे? ओह वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ओके, इतने में जवाब सोचने की ज़रूरत नहीं, इतने तो तेज़ हैं हम, आपको अच्छा जवाब भी देंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि यू सी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, देयर शुड बी, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा, मैं अभी हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ जहाँ पे हमारा एक घर है। बाकी नॉर्दर्न स्टेट से कंपैरिजन में जो मुझे पता है और मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ हिमाचल में गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत स्ट्रेंथ है। वहाँ पे लड़कियों के लिए ना एक ऐसी नॉर्थ इंडियन स्टेट है, लड़कियों को छुपाया नहीं जाता, कुछ ऐसे उनके ऊपर कुछ प्रेशर सोसाइटी के नहीं है। एक माउंटेन रीजन है और जब पहाड़ों के बीच बीच में भी जाते हैं, वहाँ पे हर बच्चा और ज़्यादातर लड़कियाँ, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़े हों, लड़के भी ऑब्वियसली, बट ज़्यादातर लड़कियाँ मुझे दिखती हैं स्कूल जाते हुए सुबह सुबह, और बिना डर के बिना झिझक के। अगर मैं कुछ करना चाहूँ, जैसे कि इन्होंने पूछा एज अ गर्ल, आई वुड वांट एवरी गर्ल इन इंडिया टू हैव दैट फ्रीडम एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ कि आपके ऊपर प्रेशर आ गए, आप बड़ी होना शुरू हो गए, या पेरेंट्स को लगता है सेफ़ नहीं है। मैंने हिमाचल में जो देखा है, आई थिंक वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश में होता है। हर लड़की सुबह स्कूल माने 4-4 किलोमीटर दूर से आती है, और उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा मैप है। उनके मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे रोड बंद हो जाए, ठीक है, आप बरोट एक जगह है, वहाँ पे फ़िश मिलती है, आप आगे जाइए जाइए जाइए, 4 गाँव छोटे छोटे, 2 स्कूल, मतलब 4 गांव हैं 2 स्कूल हैं। हिमाचल में सब जगह ऐसा, उनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है। तो मेरा जवाब आपके लिए ये है कि हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव में स्पेशली, स्कूल्स और एजुकेशन इस तरह की हो कि सबको एक एक्सेस हो, स्पेशली लड़कियों को, और उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ कहना चाहिए? भाई मैंने एक नया घर लिया है, मैं चाहूँगा कि मैं मुंबई के ट्रैफिक में ना फंसूँ। जो लोग फंसना चाहें, पार्टी करना चाहें, दारू पीना चाहें, मस्ती करना चाहें, उनको ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मैं अपने नए घर में बैठ के सुकून से म्यूज़िक सुनते हुए, दाल चावल रोटी खाते हुए अपना न्यू ईयर बनाऊँगा। सभी फैंस को हियर इज़ विशिंग एवरीबडी on my god, so many of all the channels here, a very very happy 2019 and may it be prosperous and successful for all of us and all of you here. Thank you so much guys, lots of love. जानना चाहेंगे पहला कदम जो एक नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि नारी शक्ति को वाकई में एम्पावरमेंट की जरूरत है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं शुरू से इस तरह के NGO से जुड़ा रहा हूँ, और इनिशिएटिव बहुत ही खूबसूरत है ये। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, इवन फॉर वर्ल्ड वाइड। आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो गुड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। करना ही चाहिए। हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्मॉल टाउन्स में आज भी ये लोगों की धारणाएं हैं कि मतलब लड़के लड़की में फ़र्क और ये सब करना। सो आई एक्चुअली वांट कि जो मुझसे बन पड़े मैं डेफिनेटली करूं और करता रहूँगा। कोई भी गाना जो नारी शक्ति को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? एक साथ फोटो यस सर, look here Lami sir please, yes ma'am, yes yeah, one more there beta, thank you ma'am, एक शोल्डर सर, वहाँ चलें मेरा भी करूँ सर। कैसी हैं गुरप्रीत मैम? ऑल वेल? मैम सबसे पहले बहुत खूबसूरत लग रही है। अब उसके बाद मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता हुआ है ये इवेंट, पहला कदम। मुंबई में बात करूँ तो सब
आपसे मिलते हैं, आपको फ़ोन करते हैं रिगार्डिंग कि नारियों के लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मेरे दिल के बहुत क्लोज है ये नारी सशक्तिकरण मुद्दा, बिकॉज जिस पोस्ट पे मैं इस टाइम हूँ उसमें हम सबसे ज़्यादा काम ही वुमेन एम्पावरमेंट पे करते हैं। और आज इस इवेंट में आने का रीज़न यही था कि मैं अपनी फ्रेंड निवेदिता बासु को सपोर्ट करना चाहती थी। मैं अपनी फ्रेंड निवेदिता बासु को सपोर्ट करना चाहती थी, बिकॉज एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि हमें कैसे अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए, उनके हक के लिए उनको कैसे उनका हक दिलवाना है, देश में उनको कैसे तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल नारियां पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। बहुत साल पहले एक छोटी सी बच्ची की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक 6 साल की बच्ची है, इस्लाम है कासम नगर, जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है आरटीओ लेन के पास। तो वहाँ पे एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन हो गया था। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि मीडिया में छपने के लिए या करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे केसेस आपके पास कभी आते हैं तो वो केस मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव था, तो उस बच्ची की आइडेंटिटी किसी को पता ना लगे, इसलिए हमने उस विक्टिम उसको कैसे हमने कल्प्रिट को सज़ा दिलाई, और उसके लिए हमने एक अलग तरीका ढूंढा पुलिस के साथ मिलके कि कैसे उसको उसका हक मिलना चाहिए बच्ची को और सज़ा मिलनी चाहिए। सो ऐसे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई कुछ भी रेप केसेस है, मॉलेस्टेशंस है। सो आई थिंक बेटियां एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनके साथ जुड़े रहें। आप इसी तरीके से नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं और नारियों को ताकत मिलती है आपके जरिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे नहीं मेरा अपना पर्सनल काम है, इसलिए कह रहा हूँ पहले रुक, एक से उसका रेड वाली का पहले, अरे उसको पहले आनंद भैया I'm here to support Nivedita Basu, and I'm very, very happy and glad that she's opening the new NGO, Pehle Kadam. I think, we all should support, especially the girl child, her education, especially nutrition is so much important at the young age. So I think it's a beautiful thought, and we are all here to support the cause. And once again, congratulations, Nivedita, and whenever help she will require, we are all there for her. Okay, ma'am, any particular incident from your own life that you would like to share with us? Any uncanny incident? Incident about? About any uncanny incident happened with you in your past? I mean, any teasing or something else? Teasing? No, not really. I have been very lucky till now, but I must say that, since I'm in India, I have been always supporting some NGO, be it Kushi that time, right now Smile Foundation, and right now another Nivedita's NGO. So I think, to support girl child is very, very important. I also written a book called Keep Eating, Keep Losing. So, I know how nutrition in a very young age is important for the children. So, to give them food, to give them at least 1-2 meals in a day, to give them education so India also can grow, because that's the biggest problem as well, especially in the rural area. So I think that we are all aware, the nation is aware, the world is aware. So I think that's the most important point. We should guard it and, help them all together. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anand sir, very warm welcome to this conversation. पहला कदम नारी शक्ति को दर्शाता है, बताता है. आपकी क्या मेमोरीज हैं अपनी माँ के साथ या बहनों के साथ, और आपको कब लगा कि नारी को वाकई में शक्ति की ज़रूरत पड़ती है? मेरी एक ही बहन है और मैं बहुत ही क्लोज हूँ उससे, और माँ के साथ तो खैर सभी का होता है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है, बट इतना एक इंटीग्रल पार्ट होती है जो बहन होती है, और वो जब ज़िंदगी से चली जाती है, शादी हो जाती है, फिर हमारे को लगता है और हम और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि सब ठीक है लाइफ, क्योंकि
जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, क्योंकि एक आदमी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब शादी करने के बाद ना, और मेरे को पर्सनली मेरे में ये रियलाइजेशन आया कि यार मुझे ज़्यादा सही होना है, बिकॉज नाउ शी हैज़ गॉन एंड मैं आगे सबको साथ रखूँगा, चाहे वो मेरी वाइफ है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको अच्छी तरीके से रखूँगा, तो ही शायद समाज में और आगे उसको भी लाइफ में सब ठीक चीज़ें मिलेंगी। तो वो एक मेरे में पर्सनली एक वो चेंज आया। बट कोशिश मेरे को ये कि उनको कैसे मतलब एक वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो मेरे को वो अपने आप में एक गलत सी चीज़ लगती है, क्योंकि हम लोग सब वी आर ह्यूमन बींग्स, वो अलग और ये अलग की बातें हम लोगों ने समाज में बना दी है। अदरवाइज़ वो अपने आप में सक्षम है, मतलब उनमें हमें मुझे लगता है कि दे वर्क मच मोर बियॉन्ड, हमसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं वो लोग, अगर आप प्रैक्टिकली देखें। और इज़्ज़त नहीं मिल रही है, ये चीज़ें जो ओवरऑल यहाँ पे हमारे देश में एक जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा एजुकेशन के सिस्टम की वजह से है। थोड़ा ज़्यादा ढंग से एजुकेट किया जाए ना सबको, तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। बाकी आई होप कि पहला कदम से चीज़ें और बेटर होंगी और लड़कियां, आज की नारी आगे आ रही है, उसको ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। तो आई विश निवेदिता वेरी वेरी गुड लक, दैट उसका ये बहुत अच्छा चले NGO। वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन मैम। नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये इवेंट है पहला कदम। तो आप दोनों को कब लगा अपनी लाइफ में किसी इंसिडेंट से कि वाकई में नारी को शक्ति की ज़रूरत है? नारी को शक्ति की ज़रूरत है, ये कभी हमको आई थिंक मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ, बिकॉज जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरे पास शुरू से बहुत शक्ति दी गई थी। बट कई बार जो दूसरी लेडीज़ या गर्ल्स जिनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, समटाइम्स यू डू रियलाइज़ कि उनको शक्ति की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सपोर्ट, बिकॉज अगर मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं ये शक्ति दे सकती हूँ, तो मैं ऑलवेज देना चाहूँगी। I definitely I completely support her. I mean I'm with her on this. I don't think कि नारी को शक्ति की ज़रूरत है। I think वो एक इंसान को जन्म दे सकती है, उसके पास इतनी शक्ति हो सकती है, तो आई थिंक वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। She just needs a little encouragement, a little support, and I think rest she can do it all. Don't you think कि ये जो नारी शक्ति है, don't you think कि कमज़ोर को सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड के नारी? What do you have to say about it? नहीं, आई थिंक कोई भी कमज़ोर नहीं है, बीट अ गाय बीट अ गर्ल, कोई भी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर हम होते हैं यहाँ से। आई थिंक यहाँ से इफ़ यू मेंटली स्ट्रॉन्ग, देन आई थिंक यू कैन विन बिगेस्ट ऑफ द रेस इन दिस वर्ल्ड। सेम क्वेश्चन। लाइक शी सेड, कमज़ोर सी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कमज़ोर कोई भी नहीं है। एंड ये जो नारी शक्ति ये इसलिए आया है बिकॉज देयर वाज एन इनइक्वालिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर वो इक्वालिटी नेचुरली होती तो इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट क्योंकि नहीं है इसलिए थोड़ा नारी शक्ति बोलना पड़ रहा है। एंड आई थिंक अभी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी इनफैक्ट चेंज हो रहा है। दैट स्नोबॉल हैज स्टार्टेड। मैम, नया साल आने वाला है और हमें तो मालूम है कि आपका नया साल कैसा होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दीजिए क्या होने वाला है। सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं जो कि पहले 2-3 दिन उस पर अमल करते हैं, उसके बाद वापस गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन कभी लेती नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ हर साल मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं आज 99 स्टेज पे हूँ तो by tomorrow, by next year, I should be on 100. So I think that's all. और फैमिली के साथ रहें, खुशियाँ मनाएं, मिल बांट के रहें। और ये जो हिंदू पाकिस्तान में भी चलता है लड़ाई झगड़ा, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। और हाँ, मी टू भी बंद हो जाना चाहिए, प्लीज़। इनफ नाउ। हम जानना ये भी चाहेंगे कि आप कितने साल की हो गई हैं? लड़की से उसकी एज पूछ रहे हो? इक्वालिटी। क्या सीरियसली आप एज पूछ रहे हो? अरे जोक को सीरियस कर दिया।
I was just asking कि Yeah, I have no problems. I can tell you my age. मेरे कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं है, कभी नहीं होते. इनफैक्ट लाइफ आई थिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस इंप्रूव होनी चाहिए. ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई. एक्चुअली बचपन में आई डोंट थिंक किसी को भी समझ में आता है. बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस दैट लाइफ हैज़ टू बी, ईच डे हैज़ टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन. तो देयर इज़ नो रेजोल्यूशन एज सच. बस इतना है कि हर साल एक नई एनर्जी के साथ आता है. एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. दैट आई नो फॉर श्योर. Thank you so much, ma'am. Wish you all the best. थैंक यू. मैम आइए ना. वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन मैम. डिड समबडी टेल यू कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं? आपने बताया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्या बात है मैम. नारी शक्ति चल रहा है आजकल, मी टू मूवमेंट भी चल रहा है. कितना इत्तेफाक रखती है कि वाकई में नारियों को शक्ति की ज़रूरत है कि वो तो पहले से शक्तिशाली है? सच बताऊँ तो जी हाँ. इस दुनिया के कुछ शहरों में अभी भी नारी को शक्ति देने की ज़रूरत है. बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग अ लॉट. हम क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हमें लगता है कि वी वुमेन आर वर्किंग, बट देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, नॉट वर्किंग, घर में रहती है पर्दा डाल के. सो यस, मुझे लगता है कि अभी भी नारी शक्ति की बहुत जगह ज़रूरत है. आपकी लाइफ से कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको वाकई लगा हो कि काश कोई मर्द या बॉयफ्रेंड या डैडी कोई होते जो आपको सपोर्ट कर पाते या इस मुसीबत से आपको निकाल पाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई गेस मेरी लाइफ में जितने भी मेन हैं, बी इट माई फादर, बी इट रोहन, एवरीबडी, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. मोर देन देम इट्स माई मदर हु सपोर्ट्स मी, बिकॉज उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. आई हैव कम विथ हर. सो या, इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन योर लाइफ. सो आई हैव कम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ, माई मॉम. क्योंकि आप इतनी प्यारी और सुंदर लग रही है, तो अपने अटायर के बारे में बताइए. हु डिजाइन्ड दिस? Nobody. These are my personal clothes and nothing extraordinary. Nothing simple है. Just being comfortable. Just come to meet Nivi and just because of her, I'm here. रोहन के बारे में अगर कुछ जानना चाहे तो अभी आप आपके साथ नहीं है तो नारी सपोर्ट नहीं कर रही? रोहन नहीं, ऐसा नहीं है. रोहन is in Dubai. He is shooting for his music video, so that's why he couldn't make it. चलिए, थैंक यू सो मच. विश यू नारी शक्ति के बारे में जी हाँ. क्या आपके थॉट्स क्या हैं कि बाकी में नारी को शक्ति की ज़रूरत है? क्योंकि नारी तो पहले से शक्तिशाली है, तभी एक आदमी एक औरत से जन्म लेता है. कितना मिसकंसेप्शन है इस बात में नारी शक्ति को सपोर्ट करना? इसमें एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज क्या हो जाता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, वुमेन आर एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं जैसे आपने कहा. मैं कम्प्लीटली मानता हूँ, बिकॉज आज मेरी परवरिश मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी मॉम ने किया है, विजेता जी ने किया है. तो उनकी शक्ति, उनकी बिलीव एंड उनका प्यार और संस्कार जो बोलते हैं, वो अगर नहीं होगा ठीक से तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे. सो वी शुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर वुमेन इन नीड एंड ऑलवेज सपोर्ट देम एंड यू नो ऑलवेज बी लविंग एंड केयरिंग अबाउट देम. रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. थैंक यू. क्योंकि सर इवेंट का नाम है पहला कदम और नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो डोंट यू थिंक ये इनिशिएटिव बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था? क्योंकि रेप भी हुए, ये भी हुआ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. अब जाके जब सारी चीज़ होगी तो नारी शक्ति काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हैं. बट जैसे मैं बात करूं कि निविदी का ये इवेंट है एंड मेरे को 1 साल हो गया निविदी के साथ काम करते हुए. एक भी ऐसा भी उनका शो था, तो अगर आपको शो भी याद हो तो उसमें भी हम लोगों ने यही दिखाया था कि एक लेडी एक विडो है और शी गेट्स रीमैरिड. तो वो कहीं ना कहीं वो निविदी के मैं अब 2 साल से जानता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड हैं. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करें. इनफैक्ट हमारे एडीज जो होते थे वो भी लड़कियाँ ही होती थी. सो आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि निविदी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉज. और यार शुरुआत करेंगे तभी कुछ होगा, इसीलिए हम लोग सब आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर टू जस्ट यू नो गिव इट अ न्यू ट्राई एंड अ स्टार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? थैंक यू फॉर दैट. नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है, पहला कदम इवेंट का नाम है. आपकी लाइफ से कोई एक ऐसे इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि यार आज वाकई में मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है, कि आज अगर कोई होता मेरे साथ तो ऐसा ना होता? समथिंग लाइक एनी अनकैनी इंसिडेंट?
happened in your past? Not past, almost every day when I drive the car, I feel that, you know, what is happening. Like, I mean, the road nuisance and all these petty things, the everyday petty things. Sir, same question. हाँ, लाइक शी सेड यार कि ड्राइविंग का कोई बहुत ही छोटी सी बात है। कैसे एज मेन भी जब हम देखते हैं कोई लड़की ड्राइव पे, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि यार लड़की है, पता नहीं कैसे चला रही होगी। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है एंड इट गोज़ वे अप। तो इनिशिएटिव अच्छा है एंड आई थिंक वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट, दैट्स व्हाट वी नीड। It's much needed. इट्स मच नीड। जानना ये भी चाहेंगे कि मतलब कोई भी एक इनिशिएटिव ले लिया जा रहा है, नारी शक्ति को सपोर्ट किया जाए और वो महीने 1.5 महीने रहता है, उसके बाद सब कुछ वैसे के वैसे ही रहता है। बिल्कुल, this has to be a lifestyle, this has to be fed inside, this has to be practiced, followed घर पे, बाहर, every day, every time. So yeah, it's about like educating everybody and following it. यार होता है बहुत बार यही होता है कि शुरू होता है और फिर फिज आउट कर जाता है। बट आई थिंक अभी रिसेंटली जो मी टू मूवमेंट भी आया था, आई थिंक इट्स स्टिल नॉट फिज्ड आउट। उसका जो इफ़ेक्ट था वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो सिमिलरली आई थिंक नारी शक्ति की बात जब हम करते हैं तो हम सबको अपने अंदर आई थिंक वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ बड़ी होगी। तभी जो हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं लेकिन इट्स स्टिल नॉट देयर, वो तभी होगा जब हम ईच वन ऑफ अस टेक्स इट अपॉन अस इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। पहला कदम इवेंट का नाम है और औरतों को सपोर्ट करने के बारे में बताया जा रहा है, सुना जा रहा है और इसी रिगार्डिंग इवेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है क्योंकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि औरतों की वजह से ही हम लोग ये सृष्टि आगे बढ़ा पाते हैं। और आज मैं खड़ा हूँ क्योंकि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो निवेदिता और ललित का बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर एंड इसमें से एक मंथ के फ़ोटो पे यू नो कैलेंडर पे मेरी फोटोग्राफ है। सो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो डोंट यू थिंक कि कई बार औरतें इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है कि मी टू मूवमेंट चली रहा है तो जहाँ जाओ शोर मचा दो, लोग सपोर्ट तो करेंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें सच भी होती हैं तो आप वो इग्नोर नहीं कर सकते, बट इज़ ऑलवेज द केस कि अगर फ्रीडम दी जाती है तो उससे कहीं पे मिसयूज़ भी होता है। सो आई थिंक आई वुड लेट द अथॉरिटीज़ डिस्कस एंड डिसाइड ऑन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर Well, I just want to say 2019 should be fantastically fabulous for everybody and please spread smiles and spread love as much as you can. मैम आप आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? We are here to support the initiative which is Pehla Kadam started off with Nidhi ma'am. So yeah, I mean I'm always up for it. कोई भी अगर you know ऐसा initiative लिया जाता है, it's very good to you know support another woman to uplift the women power. So yeah, we are here to support her. डोंट यू थिंक मी टू मूवमेंट चल रहा है, नारी सपोर्ट चल रहा है, तो डोंट यू थिंक लेडीज ऐसी भी होती है जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है कि भाई तुमने कुछ बोला तो मी टू लगा दूँगी? ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। बट आई थिंक एवरीथिंग सेड एंड डन, चीज़ें होती भी है, करप्शन है हमारी सोसाइटी में, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो लोग अटेंशन के लिए जो भी कुछ करते हैं उस चीज़ को आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जो मेन पर्पस है उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए, राइट? हाँ, आई गेस जो लोग ऐसे लोगों को जानती हैं उनका नाम लेना चाहें एड्रेस के साथ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। हालांकि मैंने कभी यू नो अब तक ऐसा कुछ फेस किया नहीं है, बट आई रियली फील बैड फॉर दोज वुमेन जो यू नो ये गो थ्रू करती है। एंड इट्स वेरी गुड टाइम, ये जो पूरा एरा है जहाँ पे यू नो वुमेन अपनी आवाज़ उठा रही है एंड यू नो पीपल आर सपोर्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री। सो आई गेस हाँ, आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ों को लेकर कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। एंड आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि लाइक हाउ प्रियंका सेड कि हमें बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए, उन विमेन के लिए वो यू नो गो थ्रू सच थिंग्स, बट आई थिंक मुझे इक्वली बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है, बिकॉज दे डोंट नो कि आप किस चीज़ के अगेंस्ट क्या कर रहे हो। यू नो आपको दूसरे विमेन को अपलिफ्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, रादर देन उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ खुद की सेल्फिश रीजन की वजह से। सवाल आपसे भी आपकी टाइप से कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि यार काश
आज नारी शक्ति से ऐसा कुछ होता है इवेंट तो हम लोग सेफ रह पाते हैं या फिर ऐसा हमारे साथ ये हादसा ना होता? इनफैक्ट आई टेल यू, ये जो मैं करंटली एक शो कर रही हूँ बोधीश्री का, अभी वहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यू नो जो भी फीमेल एक्टर्स हैं जो ये सेटअप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ यू नो it's like this thing for the men as well to behave nicely to women and लड़कियों को भी थोड़ा सेफ लगता है कि हाँ you know हर जगह पे जहाँ पे भी वो आवाज़ उठाएंगी उनको सुना जाएगा. सो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. नया साल आने वाला है और नए साल की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और अगर चल रही हैं तो क्या चल रही हैं और वो सारी चीज़ें जो किसी को बताना नहीं चाहती हमें बता दीजिए. प्रॉमिस किसी को नहीं बताएंगे. आप किसी को नहीं बताएंगे, हम तो मतलब ये सब जो जाने वाला है टीवी पे. एज सच आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे. मेरे लिए न्यू ईयर ज़्यादा वो मैटर नहीं करता. हाँ एक वो होता है जोश होता है कि नया साल है, बट विद एवरी ईयर आई फील a lot of good work, success and good health for everybody, for my family and for my friends and yeah, good wishes for my friends and family. Yeah. और उन साथ में क्वेश्चन ये भी जुड़ा हुआ है कि वो एक गंदी आदत जो कंटिन्यू करेंगी आप नए साल में? मैं कोई गंदी आदत नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ. नहीं मैं मेरी आई एम रियली हैप्पी विद वॉट एवर आई डू. सो इट्स ओके. आदत तो आप कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे ना. आई मीन व्हाई वुड यू ट्राई टू? नहीं एक्चुअली जो आपने 2017 में सोचा था कि 2018 में नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रही है शायद 2019. अच्छा ओके, मैं बोलूँ, मुझे लेट आने की बहुत आदत. यस श्रीतमा, फिलहाल इस वक्त मैं आधे घंटे से उनके लिए वेट करी थी, तो आई गेस इनको इस चीज़ में बिल्कुल काम करना चाहिए. नहीं चाहती बट आई थिंक वो टॉस ओवर होगा टू द नेक्स्ट ईयर. बट इट्स ओके. आई मीन ये बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है. आई थिंक behaving like a good human and being human to other people, which is again being human over here. So I think हर इंसान को बस अच्छे से रहना चाहिए. ये जो भी hatred और जो भी jealousy होती है उसे साइड में रखना चाहिए. And you know moreover it's one life. I think जितना आप लोगों को खुश रखे, be positive, be positive. keep smiling, I think that's be healthy. Yeah. Thank you so much, ma'am. Right, Wish you all the best. थोड़ा इस तरफ जाइए. Yes, ma'am. Look at me, please. Yeah. शाम के आए पहला कदम तो आप क्या बताना चाहिए? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहला कदम किसी भी एक बच्चे का बहुत ही स्पेशल होता है. बहुत ही अगर वो नाइव होता है और वो एक वनरेबल कदम होता है तो वो उतना ही पाक होता है, उतना ही ईश्वर के करीब होता है. वो भगवान का पहला कदम होता है जो इंसान के रूप में वो ला रहे हैं. सो पहला कदम इज़ आई फील इज़ दैट गॉड दैट इज़ कमिंग, और ये उनका पहला कदम होता है. और दूसरे कदम से वो इंसान बनना चालू होता है, इंसान जो एक छोटा बच्चा होता है. सो आई विश द एंटायर टीम ऑफ पहला कदम ऑल द वेरी बेस्ट. नेवी इज़ अ फैमिली. इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. ये सोच बहुत ही पाक है एंड आई वुड रियली विश नेवी एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो पहले कदम को और ज़्यादा अवेयर करें और ज़्यादा सबको बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट स्मॉल लिटिल एंजल टू बी इन दिस वर्ल्ड. मैं बस वुमेन को यही बताना चाहूँगा. मैं मैसेज कुछ नहीं दे पाऊँगा. बहुत एक औरत जो होती है वो आई थिंक बहुत ऊंचा दर्जा होता है उसका. वो एक वो उनको कुछ मैसेज नहीं दे पाऊँगा. बस मैं उनसे ये बता पाऊँगा कि वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती हैं, वो उन्होंने हमें बनाया है. अगर वो नहीं होती तो हम नहीं होते. और उनसे महान कुछ नहीं है. एक औरत से महान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता. कोई भगवान भी नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है. न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है. बट हाँ क्या तो बस मैं यार हर न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ में हाँ न्यू ईयर का मेरा हमेशा ऐसा प्लान होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार के साथ में ही बिताऊँ. तो न्यू ईयर का मेरा हमेशा यही प्लान होता है कि मैं अपने परिवार के साथ में बिताऊँ. तो इस साल भी मैं अपने परिवार के साथ में बिताऊँगा, माता पिता के साथ में बनाऊँगा. मेरे दोस्त मुझे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो इट बिकम्स ऑल द मोर मेरियर. बट या that's the only plan I have. हाँ जी. Hi, this is Shalin Bhanot and I wish everyone a very very happy new year. May all of you all have 2019 as a best year of your life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
मैम आपके पर्स को देख के लगा मोदी जी की स्पीचेस द्वारा सुनी नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कितना सपोर्ट करते हैं नारी को? हम इसके लिए एक्चुअली वी हैड अ वेरी गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर एंड लॉन्च। सो वी एज कपल हैव शॉट फॉर द फर्स्ट टाइम विद निवी एंड फॉर पहला कदम, और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो एंड सी इट। पहली बात। दूसरी बात, सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बात है उसके लिए यार वो बचपन से ही रहा है, क्योंकि आई हैव 4 doctors in my family who are women. I have 2 interior designers in my family who are women. I have 1 fashion designer in my family who is also a woman. And it can't speak. I can't speak more than that, क्योंकि मुझे लगता है कि I'm the black sheep of the family that as an artist. But मेरे दादाजी ने, मेरे फादर ने हमेशा उनकी स्टडीज़ को, उनकी एजुकेशन को, उनकी लाइफस्टाइल को और उनकी सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए, और हमेशा ये सोचा है कि वो हम सबसे ज़्यादा सही हैं और लक्ष्मी का सही में रूप है, जो तहे दिल से जिनकी इज़्ज़त भी की जानी चाहिए, और वही रहा है। आई थिंक वही चीज़ है जो अब कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी नोकझोंक नहीं होती है, जब हम मियाँ बीवी बन जाते हैं तो होती है, बट जब जैसे ही इनका कुछ भी कहना होता है तो उस बात को, उस सजेशन को और इनके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। बाकी आगे ये बताएंगे। ओके मैम, जैसा आपने सिखाया था सर ने वैसा ही बोला। बताइए क्या आपने मुझे सिखाया था? सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन ये सीख कर आए हैं। ही नोज इट ऑल। नो बट ही मीन्स इट। सो ऐसा कुछ है नहीं कि सिखाने वाली बात है। आई एम श्योर ही मीन्स इट। आई हैव सीन हिम यू नो बीइंग द जेंटलमैन दैट ही इज। मैम पहला कदम इवेंट का नाम है, नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है। कोई आपकी लाइफ से ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि वाकई में नारी को किसी शक्ति की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है? एक्चुअली हमारे देश में हम जैसे व्हेन वी आर बोर्न ऑल्सो ना, तो बहुत ही प्रोटेक्ट किया जाता है लड़कियों को। तो वो जो आप मेरे लिए मेरा पहला कदम वाज लाइक यू नो मैंने एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड फगवाड़ा एंड केम टू बॉम्बे। So that was the support that I got. I needed that support then, and I'm sure. But today, you know, we are independent, and we've already got this support, and I think we are empowered now. So yes, it's all about women empowerment. क्या मैम नया साल आ रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं अपने फैंस के लिए और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बताइए। Definitely मैं सबसे पहले आप क्या करने वाले नए साल के, उसके बाद शुभकामनाएं बताइए क्या करने वाले हैं आप नए साल पे? इस बार नए साल में शायद काम ही करने वाले हैं। शायद क्या, इतने दुखी होकर क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है। हमारा सिर्फ इस साल सिर्फ मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली एज अ पर्सन दी हैप्पीएस्ट एंड अ प्रोफेशनल दी हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम वर्किंग। और अगर मौका मिले और मिल रहा है अच्छा काम करने का और उसके लिए बिजी रहने का, तो इट कांट नो हॉलीडे कैन बी दैट। और हर साल नहीं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं पर जाएं और ट्रैवल करें, और इस साल हम यहीं बाहर रहने वाले हैं, बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे हमारा अड्डा होने वाला है। करेक्ट, बॉम्बे ही हमारा अड्डा होने वाला है। आपके फैंस में एंड आई जस्ट वांट टू से दैट यू गाइस हैव अ रियली हैप्पी न्यू ईयर मैन। जस्ट हैव फन, just live and let live, and just be happy. Yeah. May 2019 bring the best of the blessings to you guys, and cheers to the new year. Thank you guys. Thank you. God bless you. Did somebody tell you कि looking absolutely beautiful tonight? क्या बोला आपने? कितनी सुंदर लग रही है। हाँ वो जो पहले बोला था वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो किसी ने बोला? हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने भी इतनी तारीफ की रही। डेफिनेटली मुझे पता है मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, तो थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जितने मिले उतने कम लगते हैं, तो अभी आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैम इवेंट का नाम है पहला कदम, और आप जानती हैं नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है। डोंट यू थिंक कि ये इवेंट, ये जो इवेंट्स आते हैं या फिर लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मैं ये मानती हूँ कि नेवर टू लेट, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो मैं यही मानती हूँ कि चलो शुरुआत हो रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और शुरुआत तो मुझे लगता है बहुत सालों से हो ही चुकी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा जो है सब एम्पावर करते हैं। इनफैक्ट मेरा शो भी जो है दैट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, एक लड़की जो है अपना ड्रीम के लिए। तो ऐसा नहीं है, जब भी रहा
देखा है सबने, इनफैक्ट उसमें जो मेल्स हैं उनकी भी मैं उनको भी मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। अभी जिस टाइम की जब मेरी मम्मी की एज थी, जब वो छोटी थी, उससे और आज के ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है जो शायद मेरी मम्मी को और उनकी जनरेशन को नहीं थी। तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया है और आगे भी कर रहे हैं। आज तो लड़कियाँ कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट कि आपके साथ आप हमें बराबर का समझते हैं कि हम आपके साथ काम करें। तो मैम और हाँ, कई सारी ऐसी जगह हैं जो जैसे ये इनिशिएटिव है पहला कदम, आज भी इंडिया में और बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसी कई जगह हैं जहाँ लड़कियों के एजुकेशन को लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ शादी करके जाना है। तो वहाँ ज़रूरत है। तो मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं है इतना, बट वहाँ ज़रूरत है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग पहला कदम, जहाँ बच्ची के पैदा होने से लेकर उसके करियर तक में उसकी हेल्प की जाती है। वो चाहे किसी भी शी इज़ फ्रॉम एनी वॉक ऑफ द लाइफ, कहीं से भी हो, उसकी मदद करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और एज एन आर्टिस्ट इट्स माई ऑनर टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कॉज। जी, नया साल आने वाला है और किस तरीके का रेजोल्यूशन आपने बनाया है, और अगर बनाया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि हम भी। मैं हर साल एक ही रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि सुबह 4 बजे 5 बजे मैं उठूँ। इस साल वो कम हो पाया, मगर इस साल मैं पक्का कोशिश करूँगी क्योंकि मैं सुबह 5 o'clock एटलीस्ट मैं उठूँ। और मेरा मॉर्निंग रूटीन तो रहता ही है, डांस रूटीन तो रहता ही है, बट नाउ मैं और भी सारी लर्निंग को और भी ज़्यादा लर्निंग करना चाहती हूँ। तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं 4 to 5 मेडिटेशन करूँ। तो मे बी दिस ईयर इट विल हेल्प। तो मैं 25 से इनफैक्ट वो शुरू कर दूँगी। और आपके जो फैंस हैं जो आपको देखते हैं, जो आपको बेहद चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, नए साल की कोई शुभकामनाएं, मुबारकबाद कुछ भी? यस ऑफ कोर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। और ज़ीरो देखिए, सिम्बा देखिए और खूब मस्त रहिए, हमें देखते रहिए। KGF there is upcoming project is coming on 21st December. KGF ज़ीरो भी है, सिम्बा भी है, KGF भी आ रही है। ओके, जितनी मूवी आपको पसंद हो उतनी देखिए, जितने जेब में पैसे हो सब खर्च कर दीजिए और मजे लीजिए लाइफ में। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेडी? नारी शक्ति को सपोर्ट के को लेकर इवेंट है और आपकी क्या यादें जुड़ी हैं कि आपकी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला कदम को जो बीइंग विमेन जो है इसे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आशीष राय जी को, नवीदिता बासु जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है। पहला कदम मेरा वो उठा था जब मेरे डैड वॉज हिटलर और मेरे ख़ानदान में कभी भी घूंघट के अलावा कभी कोई बाहर नहीं गया। हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने वैक्सिंग नहीं करी, आईब्रोज नहीं बनाया। उस ख़ानदान की बेटी हूँ मैं, राजपूताना ख़ानदान से। तो आप सोच सकते कि वैसे ख़ानदान में लड़की को काट के फेंक देते। उस ख़ानदान से राखी सावंत बनी है। राखी सावंत ने पहला कदम उठाया है एक्ट्रेस बनने के लिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कितना झेला है इस लाइफ में और आई फील कि आज मैं कामयाब हूँ। अभी नया साल आने वाला, क्या सोचा आपने नए साल के लिए, क्या क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या आपने जो आपने पहले सोचा था 2017 में 2018 में हुआ या फिर अब उसको आप परस्यू करेंगे 2019? हर साल कुछ अलग अलग होता है, हमेशा हर साल कुछ 17 में जो नहीं हुआ वो 18 में हो जाता है। तो अब मैं देख रही हूँ कि अब 18 में जो नहीं हुआ वो 19 में हो जाने वाला है। 19 वैसे भी आर वालों के लिए तो बस बेस्ट रहने वाला है और 19 में तो मैं रॉक करने वाली हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमने देना चाहेंगे पहला कदम के इवेंट को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहिए? आई एम हियर टू सपोर्ट निवेदिता, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड अर्जुन कुछ भी हो जाए ये उसका पहला कदम है पहले कदम की तरफ। सो आई हैव टू कम हियर एंड सपोर्ट हर। आई सेड डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली इट्स टू डू विद विमेन एम्पावरमेंट एंड आई थिंक मेन की और मेन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी देयर फॉर विमेन एम्पावरमेंट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी हासिल नहीं हुआ है उनके लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड सो एनीथिंग दैट सपोर्ट्स चिल्ड्रन, विमेन, ओल्ड पीपल, आई ट्राई एंड मेक इट दैट। अर्जुन, डोंट यू थिंक ये मीटू मूवमेंट चल रहा है, पहला कदम चल रहा है, ये जो औरतों को सपोर्ट करने वाले जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं मर्दों के साथ, लड़कों के साथ
इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला गलत, देखिए कोई भी चीज़ आती है, जैसे कोई भी रूल बनता है तो उसका एक लूप होल होता है, आप समझ रहे हो। जैसे कितना भी स्ट्रिक्ट रूल लेकर आओ आप, उसका एक लूप होल होता है, उसके लिए लोग बचते रहते हैं, दे ऑलवेज फाइंड अ वे आउट। सो द सेम थिंग इज़ विद द मूवमेंट, यू नो देयर आर गोइंग टू बी कुछ जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ सही भी होंगे, बट देन या ऐसा तो नहीं है ना कि हम फिर बिकॉज गलत भी उठ रहे हैं तो बिल्कुल ही चुप हो जाए। सो आई गेस कि you know only time can tell how much things will change, but at least we are in the right direction is what is important. नए साल पे क्या करने वाले हैं नया, और साथ ही साथ क्या शुभकामनाएं देंगे अपने चाहने वाले? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। करने क्या वाले हैं? मैं गोवा में अपने फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, और उसके बाद अभी शुभकामनाएं? मैं सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि 2019 सबके लिए खुशियां लाए, गुड हेल्थ लाए, और ढेर सारा प्यार प्लीज़ ज़रूर बांटिएगा, बिकॉज उसी से ये दुनिया जो है थोड़ी बेहतर बने। थैंक यू सो मच। थैंक्स। पहला कदम निवेदिता जी को कैसे आप विश करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है? सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि निवेदिता बासु एक ऐसा नाम है जो दिग्गजों में गिना जाता है टीवी इंडस्ट्री में। मुझे लाने वाली निवेदिता बासु एंड एकता मैम थी इस इंडस्ट्री में, और उनका इतना अच्छा उम्दा इनिशिएटिव है तो ऑब्वियसली ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, एंड गुड विशेस टू द टीम, स्पेशली निवेदिता मैम। Obviously the same. It's very I'm happy to be here. I know ma'am because of my husband, Mayank, and of course she's a sweetheart and a very lovely person and a very warm person, and I feel happy that I am a part of this event. कभी मैम आपकी लाइफ से कोई ऐसा एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको वाकई लगा हो कि नारी को वाकई में सशक्तिकरण की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है? मैं कभी भी मैन और वुमेन में कोई मेरे डिक्शनरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये ख्याल कभी आया ही नहीं और आ ही नहीं सकता कि कभी मुझे ऐसा लगे कि जैसे आपने पूछा कि कोई अंतर है, मेरे अंदर कभी ये ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए वो था इक्वल ओनली। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक लाइक दैट कि ऐसे ये चीज़ लड़की कर सकती है तो ये चीज़ लड़का नहीं कर सकता, और ये लड़का कर सकता है तो ये लड़की नहीं कर सकती। क्या बात है, वैसे सवाल कुछ और था, चलिए रिलेटेड भी। यही क्या सवाल था आपका? यही तो पूछा ना कि कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मोमेंट आपके लगाया? हाँ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो हाँ, जब आपको लगा हो कि वाकई में आज नारियों को वाकई में लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करें, कुछ ऐसा इंसिडेंट अनकैनी इंसिडेंट? मेरे हिसाब से बेसिकली व्हाट शी मेंट वाज वुमन इक्वालिटी। इक्वालिटी तो एक अगर जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, हम कहेंगे कि भाई काम के वक्त जो कि अभी भी लिया जाता है कि वो वुमन इतना काम काहे कर रही है, शी हैज़ टू बी अ हाउस मेकर और अ गुड होम मेकर। तो मेरे हिसाब से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, देन काम भी करना चाहिए। अब जैसे इंडस्ट्री में है तो आई थिंक वुमन इक्वालिटी वहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम मेल स्पेशली और फैमिलीज़, बिकॉज आप अगर टीयर 2 सिटीज़ में भी जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो वहाँ पे इतना अभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है विमेन को काम करने के लिए। वो कहा जाता है कि भैया आप घर पे रहिए, बच्चे पैदा करिए और अपना खुश रहिए। तो आई थिंक वहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मिलना भी चाहिए ना। नहीं सही बोल। हाँ वही, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं हर चीज़ को लेके, इसलिए आपका जो सवाल था उसका मेरे पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि तो हमने जवाब दे दिया ना, सपोर्ट मिल गया। देखिए सवाल बदल देते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए नए साल की शुभकामनाएं क्या? बस हमेशा खुश रहो, और आप जो भी करो अपनी ज़िंदगी में उसमें हमेशा बाबा जी को, वाहिगुरु जी को याद करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो भी है वो सब दिया तो उसी का ही है। That's it, and may God bless you. God bless you guys as well. Merry Christmas, Happy New Year. Thank you. Take care.
पहला कदम के रिगार्डिंग? वेल मैं उनको बहुत शुभकामना दूंगी, मेरी बहुत क्लोज मित्र हैं वो, और उन्होंने जो पहला कदम रखा है आई थिंक सो उनका ये पहला कदम बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं लें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन पर बना रहे। नया साल आ रहा है, क्या शुभकामनाएं देंगे अपने फ्रेंड्स की? वेल बी स्टाइलिश, बी कूल एंड कीप थिंकिंग, बी पॉजिटिव, और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। सर आप वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पहला कदम में आप आए हैं जी, so I think women, I support women a lot, and I think so they are power. A woman is someone who tells a man what love, caring, sharing is all about. That is called being an essence of woman. So I think so this is the best proverb one can give, and I wish them all the best. Thank you so much. Thank you very much. जूतों पे फोकस मत करो। जैसा पहला कदम है, आई थिंक उनका ये पहला कदम है इस इवेंट के लिए, एंड हम सब उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। इसमें आशीष राय भी जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो जब अपने दोस्त जुड़े हों तो उनको सपोर्ट करना लाजमी है, और आई होप दिस वर्क्स वंडर्स। सर आप वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे शाम को पहला कदम? वुमेन को मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, उनसे तो हम मैसेज लेने के लिए आए हैं, बिकॉज वो हैं तो हम हैं, और हर नारी को, हर लड़की को, हर वुमेन को एक सैल्यूट मार सकते हैं, बिकॉज जितनी तारीफ की जाए कम है, एंड आई थिंक अभी उनके टाइम है। अगर आपको चांस मिले निवेदिता बासी से, तो आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे वुमेन के लिए, क्या करना चाहेंगे? आई थिंक लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो तो मैं बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहूँगा ज़रूर। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर पढ़ाई है तो आई थिंक लाइफ में आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। जी, मेरे सारे दोस्तों को मेरी तरफ से, विपुल गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल, आने वाला साल 2019 बहुत बढ़िया रहे हम सब के लिए, और बहुत नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में। थैंक यू। उठ चुका है, आप क्या कहना चाहिए इस पहले कदम के बारे में? निवेदिता जी जो इनिशिएटिव लिया है उनको किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदिता को, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पहला कदम, और अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई एम सपोर्टिंग दिस थिंग, और लेट्स सी अभी किस तरह से आगे ब्लूम होता है, ग्रो होता है। बहुत 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 शुभकामनाएं सबको कि उनका नया साल बहुत ही धूम धड़ाके के साथ शुरू हो और ख़त्म भी धूम धड़ाके के साथ हो। सबको बहुत सारे धन दौलत, संपत्ति, प्यार, पीस मिले। थैंक यू। हाँ, अभी आप करोगे ना, पूछ लो ना फटाफट। पहला कदम एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है निवी की तरफ से। पहला कदम है और बिल्कुल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो कि एजुकेशन जो कि बेसिक है, हर इंसान को मिलना चाहिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ को भी सबको मिलना चाहिए। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब निवी के साथ हैं इस पहला कदम में। यस, हम सब ये कदम साथ में उठाएंगे। हाँ, आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, वुमेन को मैं हमेशा ही सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं अपने घर में देखूँ तो मेरी मॉम भी टीचर थी, एंड देन मेरी बहन भी काम करती थी। तो अगर लड़कियाँ काम करती हैं, अपना इंडिपेंडेंट होती हैं, तो एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है उनका, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे देश में। और हर कंट्री का अगर प्रोग्रेस आपको देखना है तो वो वहाँ उस कंट्री की औरतों की प्रोग्रेस से आप मेजर कर सकते हैं। सो ये भी चाहेंगे कि जैसे कि सर ने कहा कि मैं वुमेन्स को सपोर्ट करता हूँ, कितना सच बोलते हैं? सच बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल सच बोल रहा है। बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हाँ, एज अ फ्रेंड मुझे ये बहुत सपोर्ट करता है, तो आई एम श्योर। क्योंकि मैम ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, मतलब क्या लगता है आपको कि ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए? क्योंकि अभी ये इवेंट है, आप बात कर रहे हैं, कल कोई नया इवेंट आएगा उसके बारे में बात होगी, तो डोंट यू थिंक एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा इस चीज़ में 24 नहीं, ये मैं जो बोल रही हूँ ये मैं सिर्फ कैमरा सामने है इसलिए नहीं बोल रही। जनरली मैं फील करती हूँ कि हम जब बोलते हैं कि सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन, तो मैं जनरली मानती हूँ कि बीइंग अ वुमन इज़ अ ब्लेसिंग। और देखिए ऐसे हाँ। ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये होते रहने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। क्योंकि मान लेते हैं कि चलो ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर कुछ नया होता है, लेकिन कुछ नया भी हो रहा है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये सपोर्टिंग द गुड कॉज, यू नो। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें की चीज़ों की शुरुआत होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। अच्छा, पहला कदम तो ये, दूसरा कदम क्या होना चाहिए? दूसरा कदम क्या होना चाहिए?
पहला कदम तो ले ले पहले, फिर बताते हैं दूसरा कदम क्या होना चाहिए। हाँ, लेट्स गो विद द फ्लो। चलो ठीक है, जाते जाते आपको भी नया साल आने वाला है, आपकी शुभकामनाएं आपके फैंस के लिए क्या रहेंगी और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो नए साल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? नए साल में इनफैक्ट हर साल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका अपना मानसिक संतुलन बना के रखिए। ये इनके अपने लिए था, इनके लिए मानसिक संतुलन वाला। आप सब लोग खुश रहिए और फोकस रहिए आप लोगों को क्या करना है। प्लीज़ उस बात का, वो बात हमेशा आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि अब मुझे करना है क्या लाइफ में, और बस उसके अलावा बाकी लाइफ एंजॉय कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वो मानसिक पूछ लो सर, पक्की बात है ना? वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। पहला कदम इनिशिएटिव लिया जा चुका है, निवेदिता ऋषि की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या शुभकामनाएं उनके लिए है और किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या आप उनको एक सजेशन देगी कि ये आगे बढ़ते रहना चाहिए? और एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव निवेदिता मैम ने लिया है, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द डे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, एंड अगर वी डोंट पुट इन आवर रिसोर्सेज एंड हेल्प देम, हाउ आर दे गोना गो अहेड? सो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट। और मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की, क्योंकि मेरा भी फोटोग्राफ इस कैलेंडर में है, सो आई थिंक आई पुट माई लिटिल 2 bits ऑल्सो इनसाइड, सो दैट्स माई वे ऑफ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं हमेशा लड़कियों के बीच में ही पला बड़ा हूँ। लाइक मॉम, आई हैव अ सिस्टर एट होम, now I have a wife and a daughter at home, so I know it's so much fun right now, my daughter's age, and then when she grows up it will be fun even then. So it is said कि भाई जब लड़का और लड़की होती है तो भेदभाव चालू हो जाता है, लेकिन हमेशा ये लोग घर पे बोलते हैं कि आई टेक द डॉटर्स साइड मोर। तो मेरा आई डोंट नो क्या है, इट्स जस्ट दैट मेरे लिए दोनों बच्चे सेम है, तो मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, लड़का है लड़की है ऐसा कुछ नहीं है। विच आई सी इन माई फ्रेंड्स, जो दिखता है कि यू नो, सो आई जस्ट फील दैट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड अगर इससे कुछ आगे हासिल हो पाए तो इट विल बी सुपर्ब, और अगर नहीं भी हो पाए तो एक इनिशिएटिव तो किसी ने लिया है, सो मेरे लिए इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट ऑफ। सर, जानना ये भी चाहेंगे कि अभी मीटू मूवमेंट आया था, ये पहला कदम आ गया, ऐसे इनिशिएटिव आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हम रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आजकल ये बूट क्या है? ये कौन है मीटू? हम लोग मीटू के बारे में ही बात कर रहे थे। हेलो सर, आजकल बूट पे कर रहे हैं तो पीछे से ही पहला कदम बहुत भारी है तेरा। कौन है? I was like, oh my God, what's happening? This is my mummy, by the way, guys. अगर आपने अब थोड़ा कुछ डर गए गलत तो सोचा। कुछ गलत मत सोचना। I was just struggling my mummy, but this is not my papa. I'll see you upstairs. Yeah, I'll see you upstairs. Yeah. वाहियात होते जा रहे हैं। Yeah, me too. मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लेडीज़ जो उनको लगता है कि हम इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी गलत नहीं होता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? See, I think each one to their own. I just feel that it's something that has come up after 10 years. तो एक कब्र खुली है, कब्र में से कुछ भी निकालोगे तो वो अच्छा निकलेगा नहीं, वो गंद ही निकलेगा, स्केलेटन्स निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, मकोड़े निकलेंगे, तो यही निकलेगा और यही हो रहा है। मेरे लिए ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये 60s में भी होता था, 2019 में भी हो रहा है, 18 में भी हो रहा है और होते रहेगा। बट अब जो होएगा वो मैं किस करने वाला हूँ, मैं हाथ लगाने वाला हूँ, साइन कर लो, ऐसे होगा। सो अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली होगा। तो मेरे हिसाब से आई एम फॉर द मी टू मूवमेंट, फॉर दोज हु हैव कम अप एंड टेकन अप द राइट वे, एंड आई जस्ट फील very strongly about one thing when Mr. Aloknath's case had come up, जिसमें तारा जो मेन लीड थी, नवनीत निशान, उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने बोला था कि मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने उसी पल 2 झापड़ लगाए और उसके बाद मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। तो यही अगर 2 झापड़ उन औरतों ने मारा होता, आज मीटू नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो 10 साल बाद तुम्हें याद आया कि किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, छेड़ा, उस वक्त क्यों नहीं रिएक्ट किया?
And it's not that people are not going to listen to you. People are going to listen to you. People are going to see it. People are going to talk about it. So जाना ये चाहेंगे नया साल आ रहा है और क्या शुभकामनाएं आप दोनों की रहेंगी अपने फ्रेंड्स के लिए जो आपको देखते हैं प्यार करते हैं चाहते हैं? खाओ पियो मस्त रहो, पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, मी टू में मत पढ़ो, बहुत कुछ है ज़िंदगी में इसके सिवा. हैव अ फैंटास्टिक 2019 एंड एन्जॉय विथ योर लव्ड वंस एंड लिव हैप्पीली बिकॉज वी आर इन बॉम्बे. कल होना हो. हमें ऐसा लगता है हमारे पास वक्त है, so we shouldn't take it for granted. Just be happy in the moment. Thank you so much. Thank you, thank you. आ जाओ भाई ले लो भाई. No, I didn't forget. I mean, I was like, आपका कुछ सेंटेंस ऐसा था कि पहला कदम आपने अपनी जिंदगी में अब उठाए. चलो जी. Well, I think it's a very great initiative because मैं एक feminist हूँ, so I will you will never hear me talk bad about other women. So पहला कदम, Mrs. India, they're all empowering women, which is a very nice thing. I think our country requires a lot of they need to increase a lot of respect for women, and I think such kind of organizations and initiatives are really welcoming, and people like us who have thoda face value should support it. So what do you have to support it? अब आप दोबारा बोल दीजिए क्या करना चाहिए. दोबारा क्या बोलूँ? दोबारा मैं क्या बोलूँ यार. दो फीमेल मेरे सामने खड़ी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल जो मुझे पता है, और एज अ फ्रेंड एंड एज अ फियांसे. सो हाँ, बहुत अच्छी बात है. पहला कदम है तो अच्छा ही होगा. एंड फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. एंड आई विश निवेदिता गुड लक एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू. अच्छा, जाना ऐसे कहेंगे कि इंडस्ट्री में अभी हाल ही में मी टू मूवमेंट उठा था, और कितना आपसे इत्तेफाक रखती है कि ऐसा होता है या फिर नहीं भी होता है? See, fortunately ये मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, because I am a very strong girl, एंड मैं बहुत ही ब्लड ऑनेस्ट हूँ, एंड वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करता है. बिकॉज जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, लाइक एज अ वुमन हाउ वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू मेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमेशा मैंने वो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया कि मेरा अप्रोच कैसा रहे, यू नो हाउ आई शुड कंडक्ट माई सेल्फ, द वे आई टॉक टू मैन, द वे आई वेलकम मैन इन टू माई लाइफ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी आई फील मेरा जो बिहेवियर है हमेशा प्रॉपर रहा है. सो मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है. बट अगर ये हो रहा है, देयर हैज़ टू बी समथिंग टू इट. एंड लाइक आई सेड, आई विल नेवर टॉक अगेंस्ट विमेन. तो अगर आवर कंट्री इज़ लुकिंग आफ्टर द विमेन, देन आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट विमेन ऑफ आवर कंट्री. अब नया साल आ रहा है, और नए साल के लिए क्या क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपके फैंस के लिए, जो आपको देखते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं? I think for 2019, just everybody just do good work. I believe in karma. जितना आप अच्छा करोगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा. So just do good work in any form possible. Just keep being good, doing good work. और कभी किसी का हमेशा भला ही करो. There is no use doing it any other way. आपकी विशेष सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से एंड हैप्पी न्यू ईयर. एंड एज स्नेहा सेड कि डू गुड, सो गुड विल हैपन टू यू, बिकॉज वी बिलीव इन दैट, एंड इट कैन कम इन एनी फॉर्म. मतलब आप किसी की भी मदद कर दो या किसी एनिमल की हेल्प कर दो, क्योंकि स्नेहा एंड मी बोथ आर इनटू, वी आर लाइक एनिमल लवर्स. तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलता, लाइक जैसे कोई बर्ड्स होते हैं जो कि घायल पड़े होते हैं, तो यू कैन टेक देम टू, देयर आर हॉस्पिटल्स विच टेक केयर ऑफ द बर्ड्स, सो यू जस्ट नीड टू टेक देम टू दैट हॉस्पिटल. सो समथिंग लाइक दैट और एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक सबके न्यू ईयर कंफ्यूजन भी अभी शुरू हो जाएंगे, और वो लास्ट तक टिकेंगे कि नहीं पता नहीं. बट आई थिंक या डू गुड एंड एन्जॉय द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
See, first of all, I'll tell you it's a very great initiative, especially the most important part of opening this NGO and helping the children and being women is one of the great word itself. Especially आप निवेदिता मैं फंबल कर रहा हूँ आज, मैं क्योंकि सोया नहीं हूँ. निवेदिता मैम को आप जानते हैं कि how busy she is and especially taking out time from her schedule, television. That's also one of the best thing, and I wish her very good luck, superb luck. Looking forward for more news and more things about this NGO, and always up for it. Yeah. सर नया साल आ रहा है, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कोई शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे या किस तरीके से वो नया साल? ज़रूर, नया साल आ रहा है, उसके पहले क्रिसमस भी आ ही चुका है. इट्स ऑलमोस्ट देयर. या सो आई विश एवरीबडी लाइक ऑलवेज सबको बहुत शुभकामना अगले साल की. जो इस साल नहीं कर पाए वो डेफिनेटली अगले साल करिए, क्योंकि मैं भी वो बहुत कुछ करने वाला हूँ. सो विश यू ऑल अ वेरी सुपर हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ग्रेट 2019 व्हाट आई वुड से, एंड चीयर्स. थैंक यू सो मच. और उसी से पहला कदम और निवेदिता जी ने इसको शुरू किया है. जी. जब ऐसा कोई इवेंट आता है या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है तो क्या लगता है आपको कितने दिन चलेगा या फिर इसका असर लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि निवेदिता बासु बहुत ही टैलेंटेड है, ये बात सबको पता है. लेकिन वो मेरी बेस्टी भी है, मेरी बहुत ख़ास दोस्त है और अब फैमिली है. और अब इनकी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है. और इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार उनके डायरेक्शन में मैंने भी इसमें किया है कुछ बहुत ही खूबसूरत. और दे आर सेलिब्रेटिंग द स्पेशल वुमेन ऑफ देयर लाइव्स विद obviously men. They are also celebrating with women for being so important part. और खुशी इस बात की है कि इस चीज़ का हिस्सा, जब वो पहली बार ऐसी कोई चीज़ बना रही थी तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाया. तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की. ललित दालमिया ने बहुत ही खूबसूरत लहंगा डिज़ाइन किया है मेरे लिए, जो कि ये भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए. ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थोड़ी लेट हो गई हूँ आज और बस चाहती हूँ कि ही शुड से समथिंग अबाउट मी बीइंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ नाउ. पूछिए. देखिए, निवी एज फार एज आई नो, मैं जब मिला उससे, मैं पहले से भी जानता था उससे बिकॉज आई वर्क इन बालाजी. और व्हेन आई मेट विद विंध्या, तो मैंने विंध्या को जाने के बाद एक ही चीज़ कही थी, दिस गर्ल हैज़ फायर टू डू समथिंग व्हिच नोबडी हैज़ डन. सो आई बिलीव निवी ने जो ये पहला कदम उठाया है, ये कदम से कदम मिलाकर पूरी जनता चलेगी, सारे लोग चलेंगे. और एंड आई एम प्राउड ऑफ निवी दैट उसने ये इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओपन समथिंग, टू ब्रिंग अप समथिंग न्यू. एंड ऑफ कोर्स विंध्या इज पार्ट ऑफ दिस. तो आई एम श्योर कि ऑफ कोर्स यार विंध्या है मतलब बात ही खत्म. विशेस फॉर न्यू ईयर. या ऑफ कोर्स यार, न्यू ईयर के लिए बहुत शुभकामनाएं सबको. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, जैसे कि दिवाली में फोड़े जाते हैं. एनिमल्स बहुत सफ़र करते हैं. सो अगर आपके लिए हर इंसान उम्मीद करता है बेसिकली कि नया साल जो है वो खुशियाँ लाए, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लाए. तो मेरी रिक्वेस्ट और विंध्या की रिक्वेस्ट बीइंग डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि किसी और को हर्ट हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर. Thank you so much. And this year, this new year is very special for both of us. So thank you so much to give so much of love to both of us, and we want you all to have your loved ones and dear ones around you and celebrate the new year with full dhamaka. Thank you. आइए सर. वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन सर. पहला कदम उठ चुका है नारी शक्ति की तरफ और काफ़ी क्या मेमोरीज जुड़ी हैं अपनी माता जी को लेकर, बहन को लेकर. घर में कैसा माहौल रहता है और आपको क्या लगता है सर कि ये जो इवेंट अभी शुरू हुआ है कब तक रहेगा या किस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए? आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं. जैसे ये अभी नया माहौल है, नया इंटरनेट का ज़माना है और लोग अपनी फैमिली से बहुत बिछड़ जाते हैं. इन चीज़ों में अपनी फैमिली याद नहीं आती है, मोबाइल में बिजी रहते हैं. और ऐसे जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत अच्छे होते हैं. अपनी फैमिली के साथ
टाइम स्पेंड करना चाहिए लोगों को, और ये रियलाइजेशन लोगों को बाद में होगा। तो जब ये से इनिशिएटिव आते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है कि बहुत ज़रूरी है कि फैमिली लाइफ होनी चाहिए। क्या बात है सर, व्हाट डू यू हैव टू से कि मतलब ये तो निवेदिता जी की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स आप करते रहते हैं सर, क्या लगता है कि आगे आपकी तरफ से कोई पर्टिकुलर इवेंट आए या फिर आप सपोर्ट कर पाएँ वुमेन पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट में हमेशा सपोर्ट करते हैं, सारे इवेंट करते हैं। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ है लक्की मरानी, वो काफ़ी इवेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट में कर रही है, और हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा सरप्राइज़ अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ी आइडिया है। First of all, I like to wish Nivedita ma'am and Lalit Dalmia, who I am actually a brand ambassador for him. I walk for him, and amazing initiative. And also like to wish them all the best, and also a very very happy Christmas and happy New Year to all of the viewers and all the people to support this initiative. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much. रेडी मैम? कन्वर्सेशन मैम, एक कदम निवेदिता जी की तरफ से है, और क्या किस तरीके से विश करना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी उनके लिए? I would like to, I mean, it's an initiative for women, and obviously someone empowering women, someone supporting women is really something we look forward for, and I would wish her all the very best. So what do you have to say? Same, in fact, feels nice that women are taking this initiative to bring up women of this nation, and it needs to be done over time and again. We need to be realized that yes, women have the equal stand in our society as well as men. So yeah, it's a feeling of pride. So yeah, nice. Don't you think जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है और नई चीज़ आ जाती है, तो थोड़ी अपनी होता है ऐसे, तो टू कीप दिस सच थिंग्स अलाइव इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो रेगुलरली यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू कीप इट अलाइव। एक्चुअली मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ हम ही नहीं, इनफैक्ट हर इंसान को उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम लोग एक पड़ाव ले लेंगे तो आप भी अगर एक स्टेप उठाएंगे, और अगर हर एक इंसान एक स्टेप उठाएगा तो बहुत डिफरेंस होगा। अगर सिर्फ 4 लोग इसके बारे में बात करेंगे और फिर 4 दिन बाद भूल जाएंगे तो डजंट मेक सेंस। सो आप लोगों को भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा जितना हम लोग कर रहे हैं। तो या क्या सर, नया साल आने वाला है, एनी विशेस फॉर योर? Yes, I wish them very happy new year, and great year coming up ahead. 2018 has been so far so good for both of us, and I hope that it's been great for you guys as well. So we really hope that this year, next year, turns out to be a great year for all you guys. Thank you so much, man. Thank you. वुमेन्स तो हमें मैसेज देती आई हैं, हम क्या उनको मैसेज हम तो देंगे? कौन ही होते हैं वुमेन को महिलाओं को मैसेज देने वाले। बट लाइक ही सेड, हमें बचपन से लेके आज तक सारी मैसेजेस, सारी सीख, सारी माँओं से, बहनाओं से, भाभीयों से, चाचियों से, बीवियों से, बुआओं से, बीवियों से, गर्लफ्रेंडों से, बहुत सारी सबसे मिलती रही हैं। वेज से हमें चीज़ें सीखने को मिली है। आई थिंक हम तो कोई नहीं होते उन्हें। But just I want to say कि we are standing with this cause and we support this cause. We support this cause, and yeah, definitely we would. It's a great initiative, yeah. Anything related to thing like this, I think it cannot get better. You're always there for this cause and this support. Yeah. मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस के वुमेन को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, सपोर्ट किया जाता है, लेकिन डोंट यू थिंक कि कई बार इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है? यार आई थिंक हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, हर चीज़ का ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो आई थिंक ये सेकंड वाला वो इट्स लाइक अ पैकेज डील। आपको सिर्फ
प्लस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसके माइनस पॉइंट्स भी आएंगे। तो अगर लोग आप लाइफ में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ पे आपके प्लस या माइनस ना हो, कभी किसी का प्लस नहीं हुआ, कभी किसी का माइनस नहीं हो, सो दैट्स इट। सो आई वुड से कि कोई हर जैसे हाँ, बट उठाए तो जाते हैं, ठीक है यार, उठाए जाते हैं, बट वो फिल्टर करना हमारे ऊपर है। हाँ करेक्ट। कुछ सर ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, हमारे साथ पर्सनली तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्योंकि बिकॉज वी हैव बीन बॉट अप बाय गर्ल्स एंड फैमिलीज, जैसे बुआ मामियों ने, चाचियों ने बड़ा किया है, बहनों ने बड़ा किया है साथ में रह के, तो उतना तो हमें पता ही रहता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे फिल्टर करनी चाहिए। चलिए, क्या बात है, एनी विशेस फॉर न्यू ईयर? हाँ बिल्कुल, नया साल है, बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएगा, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सबके लिए यही विश है। बहुत सारा काम, बहुत सारी खुशियाँ, गुड हेल्थ। और जितना तो आप सबके लिए 2008 में उससे कई बढ़कर खुशियाँ और काम सब कुछ लेकर आए आप सबके लिए। आपकी क्या प्लानिंग है इस न्यू ईयर? अभी तो हम लोग सिर्फ बाली जा रहे हैं। अभी तो हम बाली जा रहे हैं, शूट कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका मैं पूछ लूँ। जानते ही होंगे। बिल्कुल, मैं निवेदिता को ज़रूरी होता है, डोंट यू थिंक क्योंकि वुमेन अपने आप में इतनी मुकम्मल है, पति होता है, बॉयफ्रेंड होता है, भाई होते हैं, तो उनको एम्पावरमेंट करने की क्या जरूरत है? नहीं, बात आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे टू सी। आई थिंक एम्पावरमेंट हमारे देश में, सोसाइटी में हर एक वर्ग के लोगों को, हर किस्म के लोगों को एम्पावर करना पड़ता है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, कास्ट से आते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो इतना डाइवर्स है और उसमें इतनी सोशली लोग अप डाउन हैं, तो उसमें एम्पावरमेंट हर एक इंसान को देना बहुत ज़रूरी है। और हर एक इंसान सबको नहीं एम्पावर कर सकता है, और ना ही गवर्नमेंट एक साथ इनिशिएटिव लेके सबको एक साथ एक ही टाइम पे कर सकती है। सो इट्स ग्रेट दैट इंडिविजुअल्स आल्सो टेक दैट स्टेप एंड डू वर्क टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट। सो निवेदिता ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, एंड आई थिंक इट्स कूडोज टू हर। सर, नया साल आने वाला है, क्या शुभकामनाएं देंगे आप अपने फ्रेंड्स को? यही कि उम्मीद करेंगे कि वो साल सबके लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो, और सब कुशल मंगल रहें और खुशी से रहें, नफरत कम हो जाए। आपकी क्या प्लानिंग है इस न्यू ईयर? मेरी अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। मेरी यही प्लानिंग है कि मेरा भी न्यू ईयर अच्छा ही बने और अगला साल भी अच्छा ही रहे। ये बढ़िया प्लानिंग है। थैंक यू। एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आपके क्या स्टेटमेंट रहेंगे इस इवेंट को और खूबसूरत बनाने के? मुझे लगता है ये बिल्कुल सही इनिशिएटिव है, और इक्वलिटी होनी चाहिए। वो जो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल है या फीमेल है, सबको इक्वल, सबका एक अधिकार होना चाहिए। सो आई एम हियर टू सिंग फ्यू लाइन्स फॉर द लेडीज एंड फॉर द होल क्राउड। न्यू ईयर जा रहे हैं, इसमें आप अपनी फ्रेंड को क्या मैसेज देंगे? न्यू ईयर्स पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, लिव इट अप, यू लिव ओनली वंस, एंजॉय। थैंक यू सो मच। रेडी? वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आप क्या मेमोरीज रिकलेक्ट करते हैं वुमेन को, जब सोचते हैं कि यार वुमेन को भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि भाई होते हैं, बाप होते हैं, हस्बैंड होते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये गलत इनिशिएटिव है और इसको एक गलत तरीके से प्रेटेंड किया जाए? इनिशिएटिव क्या गलत है? गलत ये है कि वो ऑलरेडी एम्पावरमेंट है, क्योंकि फैमिली है और इतनी सारी चीज़ें। डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी? गलत, आई थिंक इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जैसे हालात हैं और जैसे जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर। ऐसी कोई भी चीज़ जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो, या फिर जो सेक्स हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हमें अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज हमारा इतना प्रेजुडिस है, इतना ज़्यादा कंडीशनिंग है, हम इतने पहले से बचपने से ही इतने बड़े होते हैं इसी सोच के साथ, और ये एक्सेप्ट नॉट ये हमारे इंडिया की हमारे कंट्री की सिचुएशन है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू रिमाइंड आवरसेल्व्स टू एटलीस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। वी शुड ऑल टुडे itself at this moment start where we all are equal. There's no separation. Just वो लड़की हैं तो हम लड़के हैं, बट एवरीबडी इज इक्वल।
लेकिन मैम डोंट यू थिंक कि ये मीटू मूवमेंट है, पहला कदम है, ये जो जिस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां, कुछ औरतें इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती हैं? See, being a woman, of course, I am really proud of the whole Me Too movement. But yeah, मुझे ऐसा लगता है कि Me Too movement सिर्फ women के लिए नहीं होना चाहिए, men के लिए भी होना चाहिए, because it works both ways. Why are we looking at the negative side there? Positive side देखते हैं कि कितनी अच्छी बात हुई है कि यार अभी लोग कम से कम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे तो सही। दोनों मामले मैंने for women for men पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। नेगेटिविटी तो हर किसी चीज़ के साथ आएगी, कुछ भी नया होगा उसका नेगेटिव तो आएगा ही आएगा ना, तो हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। जो अच्छा हो वो देखें कि अब कम से कम 10 बार बंदा सोचेगा करने से कि भैया मी टू मूवमेंट चला हुआ है, कभी मैं इसमें आ ना जाऊँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Actually, any particular event, any uncanny event happened to you in your past, जब आपको लगा हो कि यार मतलब वाकई में औरतें कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं? मुझे कभी चाइल्डहुड में, कभी टीनेज में, कभी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो? आई डोंट रिमेंबर एज सच, और अगर मुझे याद नहीं है तो शायद मेरे साथ हुआ नहीं है प्रॉब्ली, वरना वो याद रहता। तो आई थिंक आई एम द फॉर्चुनेट वन, प्रॉब्ली born and brought up in a family, upbringing wise and everything, कि मुझे कभी you have been brought up and you have taken charge of your family at a very young age. So इनसे बड़ा एग्जांपल नहीं है यार कि everybody is equal. And I was always taught that मतलब मुझे कभी बेटा बेटी का फ़र्क हमारी फैमिली में कभी, हम दो बहनें हैं, तो इन्होंने बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था। That's very fabulous. I think I am very fortunate that I was born in a family that I had never to face any of such issues. Hats off to her parents, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि कि लड़की है और काम नहीं करना है। Hats off to them, और ये सोच हर किसी की होनी चाहिए। चलिए पहले कदम से दूसरी कदम की तरफ चलते हैं। नया साल आने वाला है और क्या शुभकामनाएं रहेंगी, और आप लोग खुद किस तरीके से नया साल बनाने वाले हैं? मैं तो यार शूटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो जितनी कम छुट्टी मिलेगी उसमें मैं रिद्धि को लेकर कहीं भी चले जाऊँगा, कहीं हिल स्टेशन, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर बॉम्बे में ही मैं किसी दोस्त के घर या अपने प्रोड्यूसर्स के घर या फिर अपने को एक्टर्स के घर पे पार्टी कर लूँगा। सो आई थिंक आई विल डू दैट, एंड आई रियली वांट टू चिल, आई रियली वांट टू पार्टी एंड एंजॉय। नहीं, हम बॉम्बे में होंगे तो हम BHK में होंगे, 1 BHK we have events हम वहीं होंगे, अगर बॉम्बे में हुए तो, बट मोस्ट प्रॉब्ली हम नहीं होंगे। आई एम ए नेचर पर्सन है, तो मुझे जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो मुझे नेचर चाहिए होता है। मतलब मुझे ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे भागना है और नेचर में जाके पहाड़ों पे जाके या तो बीच पे जाके बैठ जाना है, तो या तो वही करेंगे। विशेस फॉर योर फैंस, योर व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं निवेदिता को मैं विश करना चाहूँगा फॉर सच ए ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स फैबुलस व्हाट शी इज़ डूइंग, एंड ये पहला कदम बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है, इससे और कदम बढ़ाते रहेंगे। और सारे मेरे फैंस को, कुल्फी कुमार बाजे वाला फैंस को, सिकंदर के फैंस को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी हैप्पी न्यू क्रिसमस। Old dear friend of mine, and I think it's a lovely initiative, और it's about girl child, it's about women. वो खुद एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, मैंने कुछ सालों से जानता हूँ। आई थिंक वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी इंडिपेंडेंट एंड सुपर बिजनेस माइंड। सो आई थिंक शी इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड आई थिंक जब एक ऐसी औरत एक इतने अच्छे कॉज के लिए कुछ करती है, अच्छा ही होता है वो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बिकॉज मैंने जब सुना था कि पहला कदम बोल के कोई चीज़ है जो उन्होंने स्टार्ट किया है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज इट्स अबाउट, लाइक आई टोल्ड, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन, एंड टुडे इन टुडेज टाइम्स आई थिंक अ वुमन डेफिनेटली इज़, हम पहले कहते थे कि एक आदमी जो औरत से हमेशा आगे है, फिर एक औरत आदमी के बराबर आई, और अब औरत आदमी से आगे जा रही है। सो दैट इज़ समथिंग विच वी मैन रियलाइज, एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड अबाउट इट। अगर आपको चांस मिला तो निवेदिता बासु की तरह आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल यार, आई थिंक जब उन्होंने इतना अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने सालों से जानते हैं, हम भी कुछ उसका हिस्सा बने। मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं चाहूँगी कहीं ना कहीं आप भी जुड़ें। सो डेफिनेटली, व्हाई नॉट यार। वैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे आपका प्लानिंग क्या है? न्यू ईयर में प्लान है, अभी फ़िलहाल तो बहुत काम है, मतलब जो हम हर रोज़ करते हैं। आई थिंक आप लोग आते हैं हमारे सेट पे, आप लोग देखते हैं, बट अदरवाइज़ आई थिंक हो सकता है मैं शायद थोड़ा ट्रैवल करूँ, कोई इवेंट कुछ नहीं करूँगा। मैं न्यू ईयर में पसंद करता हूँ कि या तो फैमिली के साथ हो या क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो, बट डेफिनेटली 2 दिनों के लिए तो मैं गायब हो जाऊँगा अपने सेट से।
फैन का मैसेज थैंक यू फैन का मैसेज कुछ हैप्पी न्यू ईयर फैन अच्छा सभी एक साथ ले रहे हैं ओके विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड अ ग्रेट फैंटास्टिक ईयर गॉड ब्लेस यू गाइस थैंक यू